जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एएलपी और जेईई टेक्नीशियन का रिजल्ट कब आएगा। हर एक चीज़ पर हम लोग बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एएलपी का रिजल्ट कब आएगा, टेक्नीशियन का रिजल्ट कब आएगा, नई वैकेंसी का कैलेंडर और रेल मंत्री क्या कर रहे हैं और सीबीटी 2 कब होंगे एएलपी और जेईई के। हर एक चीज़ पर हम लोग बात कर रहे होंगे। देखिए, अभी जो कटिंग वायरल हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा था कि अप्रैल में जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी तक न लोको पायलट का रिजल्ट आया है, ना ही टेक्नीशियन का आया है और ना ही आरआरबी जेई का रिजल्ट आया है, उस हिसाब से लग रहा है कि ये और ज़्यादा लंबा खिंचने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 20 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता है कि रिजल्ट कब आएगा। आज 20 तारीख को कह देते हैं, कल बता देंगे कि आप लोगों को 25 को आएगा, फिर बता देंगे ये मार्च में आएगा। तो रिजल्ट के लिए अभी तक किसी को नहीं पता है। तो अगर आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये रिजल्ट 25 तक आ जाएगा, तो किसी के पास भी श्योरिटी नहीं है। और जो बच्चे एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो टेंशन में वो लोग हैं। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। बहुत से लोगों के 35 नंबर बन रहे हैं, 38 नंबर बन रहे हैं, 40 नंबर बन रहे हैं। अब उनको पता ही नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी। ना वो सीबीटी 2 की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं। उनको बता दिया जाता है कि 10 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, 15 को आ जाएगा, 20 को आ जाएगा, 25 को आ जाएगा। वो इंतजार करने लगते हैं। और जो हमारे रेल मंत्री है, उनको भी कुछ नहीं पता। उनको रेल मंत्री बोलो चाहे रेल मंत्री बोलो, वो एक ही बात है। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि रिजल्ट देना चाहिए। कम से कम रिजल्ट दे दो, पेपर आप कितना भी लेट करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिजल्ट आ जाएगा तो ये तो पता होगा कि किसका होना है, कितनी कट ऑफ जा रही है, कम से कम वो तैयारी तो कर पाए। बहुत सारे बच्चे जो बीच में फंसे हैं, उनको पता ही नहीं है कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो ना तो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं, ना ही रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं। तो सीबीटी 2 का कोई पता है नहीं है कि कब तक आएगा, कुछ नहीं पता। रेलवे कल भी जारी कर सकता है, परसों भी जारी कर सकता है, या वो महीनों लगा सकता है। और रेलवे का तो ये पूरी फुल प्लानिंग है। रेलवे ने पिछली बार कैलेंडर दिया था, वैकेंसी इतने टाइम हो जाएगी, ये वैकेंसी के फॉर्म कब आएंगे और इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा। आप देखिए पिछले 1 साल में कितना कैलेंडर फॉलो हुआ है, एक भी कैलेंडर नहीं फॉलो हुआ है। जब से ये रेल मंत्री नए आए हैं, तब से पता ही नहीं चल रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं। ना ये कोई वैकेंसी करा रहे हैं, ना ये फॉर्म निकाल रहे हैं, ना जितनी वैकेंसी खाली है वो भी दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मंत्री पद दिया किस बेस पे जाता है। चाटुकारिता के आधार पर दिया जाता है, या फिर इनकी कुछ क्वालिटी भी देख के दी जाती है। मतलब बच्चों का एग्जाम होना हो, बच्चों का पेपर कराना हो, तब वहाँ पे इन लोगों का एलिजिबिलिटी देखेंगे कि आईटीआई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब खुद की बारी आती है, तो बस कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो कम से कम अगर मंत्री पद दे रहे हो, इतना बड़ा पद दे रहे हो, इतना बड़ा विभाग है, तो इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए, किस तरीके से वैकेंसी निकालनी चाहिए, किस तरीके से पेपर कराना चाहिए। अगर आप नया मंत्री बना रहे हो, तो इसका मतलब ज़रूर पुराने मंत्री की अपेक्षा उसके पास कुछ बेहतर क्वालिटी होगी। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो कुछ अलग ही बेस होता है, कुछ ही अलग ही क्वालिफ़िकेशन होती है इनकी। पर कहा नहीं जा सकता है, सब लोग समझदार हैं। हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नीशियन रिजल्ट की। देखिए, टेक्नीशियन वाले में भी यही हाल है। टेक्नीशियन के बहुत सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, अब मेरा रिजल्ट आ जाएगा, कुछ पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि 90 कट ऑफ जाएगी, 95 कट ऑफ जाएगी, 85 कट ऑफ जाएगी। तो बेचारे क्या करें, वो लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं, रोज़ कट ऑफ का वीडियो देखते हैं, माइंडली टेंशन ले रहे हैं। और इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ना वो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे हैं। तो रेलवे को कम से कम रिजल्ट तो जारी कर देना चाहिए। बाकी आगे के स्टेप जब होंगे तब देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम बच्चा अपनी पढ़ाई करने लगे, अपनी नई तैयारी करने लगे। पर इनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद नई वैकेंसी का कैलेंडर आपने देखा होगा कि बताया गया था कि अरे कैलेंडर हर साल आएगा और इस महीने ये वैकेंसी की जाएगी। अभी पुरानी जो 2024 की है वो पूरी नहीं करा पा रहे हैं। अब 25 की ऑनलाइन ये कहाँ से करा लेंगे? अगर ऑनलाइन कराएंगे भी तो 500 या 1000 पद दे के ऑनलाइन करवाएंगे, इससे ज़्यादा वैकेंसी ही नहीं देंगे। पहले बात तो ये पुरानी ही पहले कंप्लीट करवा लें। रेलवे अपनी पूरी पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ रहा है कि हमें 5 साल में इसको कंप्लीट करना है और वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। ये पहला ऐसा बेकार रेल मंत्री है जिसको ना ट्वीट से फ़र्क पड़ता है, ना वैकेंसी से फ़र्क पड़ता है, ना बच्चों से फ़र्क पड़ता है कि किसका लॉस हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। इसको कोई मतलब नहीं है। अपने से मतलब है, बस जहाँ पे जाएगा वीडियो बनवाएगा, रील बनाएगा और कह देगा मैं 3 लाख पद दूंगा, 4 लाख पद दूंगा, 2 लाख खाली है, 1 लाख आने वाले समय में कर दूंगा। अरे पहले 10,000 तो करवा दो पुरानी वाली, उसके बाद फिर आगे के बारे में बताना, आगे के बारे में कहना। उसके बाद पीडी 2 कब होंगे? देखिए, जो अभी नोटिस जो वायरल हुआ था उसमें बताया गया था कि अप्रैल में हो जाएगा। फरवरी एंड आ गया, अभी रिजल्ट ही नहीं आया, तो सोचो कि क्या होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जब ये लोग जागेंगे, जब ये लोग रिजल्ट जारी करेंगे, एक ही साथ 2-2 3-3 दिन के अंतर में पूरे के पूरे रिजल्ट आ जाएँगे। और जब सीबीटी 2 होगा, तो देख लेना, कोई अंतर नहीं होगा। हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन का अंतर हो जाए, वरना एक साथ ही सीबीटी 2 हो जाएँगे। अब आप समझो, जहाँ जेईई का सिलेबस अलग है, जहाँ पे एएलपी का सिलेबस अलग है, वही बच्चे लगभग यहाँ पे हैं,
वही बच्चे वहाँ पे हैं। तो सोचो वो कैसे तैयारी कर पाएँगे? लेकिन इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जबकि इन लोगों को क्या करना चाहिए कि एलपी का पेपर हो, उसके बाद 1-2 महीने का गैप हो, फिर जेईई का पेपर होना चाहिए। तब तो बच्चा उस चीज़ की तैयारी कर पाए, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ये लोग एक साथ ही पेपर करवाएँगे, सीबीटी 2 का देख लेना। जिस तरीके से अभी सीबीटी 1 का पेपर हुआ है, जेईई का भी चल रहा था, टेक्नीशियन का भी चल रहा था, साथ-साथ एकदम चलते रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था और लगभग कंबाइंड ही बच्चे थे। तो उन लोगों को तो लॉस होने वाला है, पर रेलवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चाहे आप कितने भी मिलियन मिलियन ट्वीट कर लो। रेल मंत्री के पास ये खबर जाती ही नहीं है, रेल मंत्री को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो देख भी लेगा उसको कोई मतलब नहीं है। पता ही चलता है कि ये अनपढ़ गंवार टाइप का है, इसको कुछ पता ही नहीं है कि ट्वीट भी हो रहे हैं, बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, अपना विरोध दिखा रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, इसको कोई मतलब नहीं। इससे अच्छे तो पहले वाले रेल मंत्री थे, कम से कम 1-1 मिलियन ट्वीट हो जाता था, तो उसका जवाब तो देते थे कि हाँ, कब करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो उनका जवाब आता था। भाई इस पागल का तो अभी तक कोई ना रिप्लाई आया है, ना ही कुछ भी आया है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं है। बस जहाँ पे जाएगा, बस यही कह देगा कि हाँ, 1 लाख पद आने वाले हैं, 2 लाख आने वाले हैं, बस इसको और कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बेकार रेल मंत्री है अभी तक का ये। भाई क्या कह सकते हैं, कोई कन्फर्म नहीं है कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा, कब सीबीटी 2 होगा और ये किसी के पास भी जानकारी नहीं है। अगर कोई कह रहा है, तो प्रमाण के साथ दे, ऑथेंटिक बताए कि हाँ, इस दिन आ जाएगा, तो मैं इस चीज़ को मानूँ। भ्रमित करने का, रोज़ वीडियो बनाने का इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग ऐसे किसी के चक्कर में ना पड़े। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी करते रहें। लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई लोको पायलट की तैयारी करते रहें, साथ में कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। क्योंकि रेलवे का कोई भरोसा नहीं है कि कब होगा एग्ज़ाम, कब नहीं होगा। हो सकता है कि 15-20 दिन की डेट दे के ले ले कि हाँ, अब इतने तारीख से तुम्हारा एग्ज़ाम चालू है। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, कहा भी नहीं जा सकता है। तो जिसके अच्छे नंबर हैं भाई, वो तो तैयारी करता रहे और जो बीच में फँसा हुआ है, तो थोड़ा-थोड़ा कम से कम 1-1 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे आप पढ़ते रहो। कम से कम ये तो रहेगा कि अगर आपका हो जाता है, तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। वरना मुझे नहीं लगता है कि ये आपको ज़्यादा समय देंगे। ये जैसे ही रिज़ल्ट जारी करेंगे, 1 डेढ़ महीने में ही ये आपका पेपर करा लेंगे, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग तैयारी करते रहें। मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग डेली वीडियो बना रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो भाई आप बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़े, जब डेट आएगी तो खुद ही अपने आप शोर मच जाएगा। तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, जब भी कोई अपडेट आती है, जब ऑथेंटिक न्यूज़ होगी कि हाँ, अब आ गई है डेट, तब मैं आप लोगों को बता दूँगा कि हाँ, डेट आ गई। उसके अलावा मैं इन चीज़ों के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ कि हाँ, आ जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड होता है, किसको पता है? या तो फिर आप कन्फर्म कह दो आ जाएगा, हम भी देख लेंगे कि हाँ, आ जाएगा। तो भाई चक्कर में ना पड़े, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।